द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। लोकसभा चुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी में सिर फुटोवल शुरू हो गया है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के साथ साथ अब विरोध भी शुरू हो गया है और यह विरोध उत्तर प्रदेश में हो रहा है। दरअसल लोकसभा का चुनाव नजदीक है, ऐसे में टिकट वितरण भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन टिकट वितरण को लेकर जिस तरीके से नाराजगी दिखाई दे रही है वो साफ तौर पर इस ओर इशारा करती है कि आने वाले समय में स्थितियां गंभीर होने वाली हैं। और इस खबर पर कहीं भी कोई डिबेट नहीं हो रही, खबर दब गई है क्योंकि मामला भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। और इसी पर रवीश कुमार ने लंबा लेख लिखा है और सवाल पूछे उन तमाम चैनलों से जो चैनल हमेशा कांग्रेस की खबर दिखाते रहते हैं, कांग्रेस में गुटबाजी चल रही है, कांग्रेस में विरोध हो रहा है, कांग्रेस में ऐसा हो रहा है, कांग्रेस में वैसा हो रहा है, इस तरीके की चीजें दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और भारतीय जनता पार्टी की खिलाफत में कोई खबर होती तो वो नहीं दिखाते। अब देखिए रवीश कुमार ने किस तरीके से एक्स पर पोस्ट किया है। पहले जरा आप वो वीडियो देख लीजिए, वीडियो देखिए कैसे यह विरोध हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का यह विरोध भारतीय जनता पार्टी के लोग ही करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिरकार स्थिति क्या है और स्थिति को कैसे सुधारेंगे, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। यानी भारतीय जनता पार्टी में विरोध के सुर तेज होते जा रहे हैं और यह भारतीय जनता पार्टी के लिए जटिल समस्या भी बनती जा रही है। अब देखिए सीधे तौर पर रवीश कुमार जी ने जो लेख लिखा है वो पढ़ के मैं आपको बताता हूं तो उससे आप समझेंगे क्या चीजें हैं। लिखा है, ये वीडियो किसी ने भेजा है, यानी रवीश कुमार जी के पास ये वीडियो भेजकर कहा, देखिए भारतीय जनता पार्टी में कैसे सिर फुटोवल हो रहा है, कैसे एक प्रत्याशी का पुरजोर तरीके से विरोध हो रहा है। इसमें बीजेपी के स्थानीय नेता जिला मुख्यालय पर बाहरी नेता नहीं चाहिए का नारा लगा रहे हैं। यानी जो वहां के स्थानीय नेता हैं वो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि जो प्रत्याशी बनाया गया है उसको यहां से भेजा जाए, बाहरी प्रत्याशी को यहां ना भेजा जाए, यहां जो है एक स्थानीय नेता को चुनाव लड़ाया जाए। कांग्रेस के उम्मीद के खिलाफ प्रदर्शन का वीडियो होता तो चैनलों पर खूब चलता कि राहुल के खिलाफ विद्रोह। ये समझ रहे हैं आप, ये सीधे एक लाइन में रवीश जी ने पूरी कहानी पटकथा लिख दी कि अगर यही विपक्ष के नेताओं का विरोध प्रदर्शन होता तो अब तक ये डिबेट का हिस्सा बन गया होता। ये क्लिप अब तक वायरल हो गई होती कि देखिए लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में सिर फुटोवल हो रही है, कांग्रेस के नेता अपने ही नेता का विरोध कर रहे हैं, राहुल गांधी अब बेकार हो गए, उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा बेकार हो गई, सब कुछ फ्लॉप हो गया, कांग्रेस वाले आपस में ही लड़ते रहेंगे, ये देश का विकास क्या करेंगे, फलाना ढिमकाना, इस तरीके के डिबेट करने वाले जो कुछ चंद पत्रकार है वो शुरू हो जाते। लेकिन यहां मामला बीजेपी का था, इसलिए मामला बिल्कुल दबा दिया गया, सन्नाटा पसर गया, कहीं कोई सवाल पूछने वाला नहीं है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। बीजेपी के घोषित उम्मीदवार के विरोध को कौन कवर करेगा, यानी बीजेपी के जो घोषित उम्मीदवार है उनका विरोध हो रहा है तो कौन इसको कवर करेगा। विरोध करने वालों का कहना है कि पहले भी श्रावस्ती में उम्मीदवार बाहर से आया, इस बार भी आया। साकेत मिश्रा श्रावस्ती से भाजपा उम्मीदवार बनाए गए हैं, यानी भाजपा उम्मीदवार साकेत मिश्रा का पुरजोर तरीके से विरोध हो रहा है। आप इस बात को बखूबी समझ सकते हैं कि किस तरीके से साकेत मिश्रा जब पहुंचते हैं तो उनका विरोध तुरंत ही शुरू हो जाता है और यह कहा जा रहा है बाहरी प्रत्याशी वापस जाए, यानी स्थानीय नेता को उम्मीदवार बनाना चाहिए जो कम से कम सुख दुख में जनता के बीच खड़ा हो। पैराशूट उम्मीदवार बना के जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच भेजती है, अब जनता और पार्टी के लोगों ने ही उसे अस्वीकार करना शुरू कर दिया है, क्योंकि पार्टी कार्यकर्ता जाकर घर घर वोट मांगता है, वो घर घर दरवाजे कुंडी खटखटाता है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी वोट दे दो। लेकिन जब काम का समय आता है तो पता चला नेताजी तो बाहर ही है, वो तो रहते वहां है, अब जब आएंगे तब देखा जाएगा। यही उपेक्षा जो कार्यकर्ता महसूस करता है उसी के लेकर वो अपना विरोध दिखा रहा है। एक हद तक इन कार्यकर्ताओं की बात सही भी है, ये भी रवीश कुमार आगे लिखते हैं, लेकिन बाहरी नेता का क्या होता है, कोई भी कहीं से चुनाव लड़ सकता है। प्रधानमंत्री मोदी भी तो बनारस के लिए बाहरी ही हैं। गलती से वहां यह नारा ना लगा दे कि बाहरी नेता नहीं चाहिए, वरना पार्टी ही नारा लगा देगी कि हमें ऐसे कार्यकर्ता नहीं चाहिए। अब बाहरी का नारा जो है ये लगाया जा रहा है श्रावस्ती में, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जिक्र रवीश कुमार ने किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तो गुजरात के हैं, आकर चुनाव लड़ते हैं बनारस में,
वाराणसी में कहीं उनके खिलाफ यह नारा ना लगने लगे कि बाहरी प्रत्याशी नहीं चाहिए, हमको तो हमारा वाला प्रत्याशी चाहिए। ऐसे में अगर इस बात की चर्चा जोर शोर से होने लगी तो फिर आगे क्या होगा। और पता है कि मोदी के खिलाफ बोला तो मतलब पत्ता लगभग कट, यानी वो कार्यकर्ता ही सही नहीं जो मोदी जी के खिलाफ बोल दे। हेमा मालिनी भी मथुरा के लिए बाहरी है, दूसरा नाम बाहरी तो वो भी है, हेमा मालिनी भी। स्मृति ईरानी महाराष्ट्र से अमेठी लड़ने गई, वो भी बाहरी है, बाहरी हुई मगर जीती भी। राहुल गांधी केरला के वायनाड से लड़ने गए, जीते भी, वहां के लिए बाहरी हुए। ऐसे कितने सांसद हैं जो बाहरी की श्रेणी में आते हैं। ये वीडियो फिलहाल श्रावस्ती का है। बेहतर है कि इन कार्यकर्ताओं को जल्द प्रचार में लग जाना चाहिए। ये याद रखना चाहिए कि ईडी सर्वव्यापी है। जिसने भी ये प्रदर्शन आयोजित किया है, साहस का काम किया है। इन्हें कांग्रेस में होना चाहिए, रोज विरोध करने और पार्टी छोड़कर जाने का पर्याप्त अवसर मिलता और उससे भी ज्यादा छोड़कर जाने पर मीडिया में दिन रात कवरेज मिलता। यहां पर तो कवरेज मिल ही नहीं रहा है, यहां पर समस्या समाधान नहीं हो पा रहा है। अब जिला अध्यक्ष को भी इस बारे में ज्ञापन भी सौंपा गया है कि भाजपा प्रत्याशी के विरोध में बुधवार ने लोगों ने नाराजगी जाहिर की बुधवार को, और जिला अध्यक्ष को ज्ञापन भी सौंप दिया है। भाजपा प्रत्याशी के बाहरी होने का आरोप लगाकर पुनर्विचार करने की मांग की है। भाजपा ने इस बार लोकसभा प्रत्याशी के रूप में एमएलसी व पूर्वांचल विकास बोर्ड के सलाहकार साकेत मिश्र को चुनाव मैदान में उतार दिया है। इस पर नाराजगी जताने के लिए लोग बुधवार को दोपहर को भाजपा जिला कार्यालय पहुंच गए। उन्होंने जिलाध्यक्ष उदय प्रकाश त्रिपाठी को ज्ञापन सौंपा और कहा, जनता स्थानीय प्रत्याशी चाहती है जो पार्टी एवं जनता के हित में हो। स्थानीय प्रत्याशी को क्षेत्र की सभी समस्याओं की जानकारी होती, उन समस्याओं के मुद्दों उनको मुद्दा बना के उठाएगा। जिला अध्यक्ष ने ज्ञापन प्रदेश नेतृत्व को भेजने का भी आश्वासन दे दिया है। अब आप समझिए इस हाई प्रोफाइल सीट पर किस तरीके से बवाल हो रहा है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 की पहली सूची जारी कर दी। देवी पाटन मंडल की 2 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। इनमें श्रावस्ती लोकसभा सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्व प्रधान सचिव और राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा के बेटे साकेत मिश्रा को प्रत्याशी बनाया गया है। जबकि गोंडा लोकसभा सीट से बीजेपी ने सांसद कीर्तिवर्धन सिंह पर तीसरी बार भरोसा जताया है। श्रावस्ती लोकसभा सीट से प्रत्याशी घोषित होने के बाद साकेत मिश्रा का विरोध शुरू हो गया है। आज बीजेपी कार्यालय के पास जुटे कुछ लोगों ने जमकर नारेबाजी भी की। बीजेपी ने श्रावस्ती लोकसभा सीट के साकेत मिश्रा को अपना प्रत्याशी बनाया है। इनके ऊपर बाहरी प्रत्याशी होने का ठप्पा लग गया है। श्रावस्ती की जनता एक बार बाहरी प्रत्याशियों को चुनाव जिताकर अपने को ठगा महसूस कर चुकी है। भाजपा कार्यालय पहुंचे सैकड़ों की संख्या में लोगों ने ऑफिस के बाहर नहीं चाहिए बाहरी प्रत्याशी कहकर जमकर नारेबाजी भी की। लोग दद्दन मिश्रा को प्रत्याशी बनाए जाने की मांग कर रहे जो स्थानीय नेता हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि हम लोगों को बाहरी प्रत्याशी नहीं चाहिए, उनसे हम ठगे जाते हैं। साल 2019 के चुनाव में बसपा प्रत्याशी राम शिरोमणि वर्मा यहां से चुनाव जीते। उनके सामने भाजपा प्रत्याशी दद्दन मिश्रा 5320 मतों के अंतर से चुनाव हार गए। राम शिरोमणि वर्मा भी बाहरी प्रत्याशी थे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि चुनाव जीतने के बाद वो क्षेत्र में लौटकर नहीं आए। एक सवाल के जवाब में कहा कि हम लोगों को बीजेपी से नहीं बल्कि बाहरी प्रत्याशी से ऐतराज है, तो बाहरी प्रत्याशी नहीं चाहिए, यही नारा बीजेपी के कार्यकर्ता लगा रहे हैं। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।